बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं आई हूँ मार्केट से और जो है ना, तो ये रहा हमारा सामान। वहाँ मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, साइड पे मैं लगा लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। हाया नहीं गई थी मेरे साथ, जोया गई थी। इसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है, बाकी जो है ना खाने पीने की चीज़ें ली थी। बर्गर लिया था और ये लिया है हमने गन्ने का जूस, हलीम लिया है खाने के लिए। बाकी जो है ना ये हमारा ज़रूरी सामान है। कपड़े हैं, पानी की बोतल। हमें ये सूट है, निकालते जाओ, सारे सूट निकाल दो जल्दी जल्दी से। तो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने हाया गई नहीं थी, मैंने सोचा हाया को दिखा दूँगी उसे, और सूट पसंद आएंगे तो फिर मंगवा लेगी। ये कट पीस में मिला था, मैंने बेबी के लिए ले लिए थे दोनों। ये मुझे मिले हैं 600 का एक पीस, 1200 के 2 पीस। बाकी ये वाला सूट जो है ना, मैं 2 पीस लेकर आई हूँ सिर्फ गर्मियों के। फर्स्ट टाइम हमने 2 पीस लिए हैं, वैसे हम 3 पीस ही लेते हैं, लेकिन जो है ना इस बार हमने सोचा चले 2 पीस ले लेते हैं। 1500 का एक सूट पड़ा है। ये मैंने लिया है हाया के लिए, हाया ने ब्लू मांगा था, अम्मी ने ब्लू मांगा था, हाया ने स्काई ब्लू मांगा था। ये मैंने अम्मी के लिए लिया है। फ्रंट दिखा दें अम्मी कमीज़, ये वाला। अम्मी को अक्सर जो है ना ब्लू और पिंक कलर पसंद आते। और ये मैंने अपने लिए लिया है, इसका बॉर्डर भी है। कहाँ गया इसका बॉर्डर? तो मैंने सोचा चले हो सकता है इसमें मैं फ़्रॉक बना लूँ। ये अम्मी का सूट, ये मेरा सूट, ये हाया का सूट, ये जोया का सूट। ठीक हो गया। बस ये हमारे जो है ना सूट थे, और इनके साथ लेस वगैरह लेंगे। अच्छा, तो आपने अपनी जेली मेली सारा शॉपर जो था ले गई अंदर। ये तो बस जाते साथ ही एक शॉपर भर के जो है ना मुझसे चीज़ें ले लेती है वहाँ शॉप पे ले जाके ना, ये दिला दो, वो दिला दो। ये मेरा सूट है अम्मी, ये मैं आपके लिए ले रही थी, लेकिन फिर इसके साइड पे बॉर्डर था, फिर मैंने नहीं लिया। अच्छा है, ये जोया का सूट है। तूने भी पिंक ले लिया, सही है। वो अम्मी का सी ग्रीन और ब्लू, और ये हया का स्काई ब्लू। बस बहुत भूख लगी है, खाना वाना खाती ये जूस वूस पीते हैं, चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अबाया भी उतारती हूँ, अबाया भी खड़ी हुई। खाना हमने खा लिया, खाना खाने के बाद बर्गर भी खा लिया, तो फुल हो गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खाना शाना खा के फ्री हो गए। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है अभी, तो अब जो है ना मैं किचन में आ गई। अबू ने आवाज़ दी कि चाय बना दो, क्योंकि अबू बाहर से आए हैं टच बिस्किट लेके। रोज़ ही अबू एक फ्लेवर का लाते हैं तो हम तंग हो जाते हैं, तो मैंने कहा अबू कुछ डिफरेंट लाए, तो अबू ने कहा डिफरेंट तो फिर टक है नमकीन बिस्किट, ये ज़ीरे वाले ना। तो खैर चाय में बॉयल आ जाए फिर मैं चीनी ऐड करूँगी। तो यार बेबी को जो है ना बताया था मैंने, फ्लू हो गया है, खांसी हो गई है, तबीयत ख़राब है, बुखार था, बुखार अब ठीक हो गया है। और रात में जो है ना मैंने ब्रिटनेल और सी वॉश मंगवा लिया था। ये फार्मूला जो है ना बेहतरीन है। आए दिन बच्चों को जो है ना जब भी तबीयत ख़राब होती है डॉक्टर यही 2 लिख कर देते हैं, या बुखार के साथ जो है ना पेनाडोल सिरप लिख देते हैं और एक इंजेक्शन लगाते। तो इंजेक्शन से मैं बहुत डर गई हूँ, तो मैंने सोचा है कि बस यही 2 मंगवा के, इसमें 30 ml मैंने मंगवाया, इसमें 100 ml 50 ml भी होता है, पर ये छोटी है ना, तो बस ये मैंने मंगवा लिया। अल्लाह करे यही मेडिसिन ले और मेरी बेबी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए इंशाल्लाह। तो इंजेक्शन मैं नहीं लगवाती, मैं डर गई हूँ। मेरी बहन के पहले गुर्दे ख़राब हो गए, मैंने सुना है ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने से जो है ना गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, तो इसको मैंने यहीं रखा था ताकि किचन में मेरा आना जाना ज़्यादा होता है, मुझे याद रहे और मैं बेबी को पिलाती हूँ। ये अम्मी ने फेनियाँ बनाई हैं, वो रमज़ानों वाली, रमज़ानों नहीं बल्कि ईद वाली फेनियाँ रखी हुई थी, तो वो बनाई है, इसे हम खाएंगे। इसको देखो, वहाँ जाओ, वहाँ रखो तकिया, वहीं आ रही मैं, वहाँ जाओ, वहाँ हवा लग रही है। इसमें तो थोड़ा सा व्लॉग बना रही थी, आज थोड़ी लाइट लग रही थी, मैंने सोचा चलो यहाँ बैठ जाती हूँ। अब अम्मी की टंग टंग शुरू होगी। मेरी अम्मी जब भी किचन में जाती हैं तो टंग टंग शुरू हो जाती है। तो अब जो है ना ऐसे करती है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं खा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना बस व्लॉग श्लॉग देखूँगी, मोबाइल देखूँगी। हाँ ना अम्मी मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ ना। ये देखिए, कल जो मैंने आप लोग को दीदी अपनी दिखाई थी ना, ये देखिए ऐसा लग रहा है कुत्तों ने खाई है। ये हाल है। अब मैं सुबह इसको फेंक दूँगी। इसके ऊपर सारे नग मैंने हटा दिए थे, हट रहे थे तो मैंने हटा ही दिए। फिर यहाँ पे जो है ना पता नहीं किसी की शादी हो रही, तो आतिशबाजी हो रही। मैंने सोचा चले एक वीडियो बना लूँ।
लाइट हमारी आ गई है और सबका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मीठी और ठंडी यख वाली लस्सी पीने को। आज है मंडे का दिन और 6 मई है। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है। जून जुलाई में अल्लाह खैर करे, बारिशें होती हैं और ठंडी हवाएं चलती है तो मौसम ठीक रहता है। सारी की सारी गर्मी जो है ना कराची में मई में ही होती है। बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कराची में ना। तो यहाँ जो है ना जग को मैंने फुल भर दिया है, पता नहीं ब्लेंड कैसे होगा। कोशिश करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है इसे निकालना पड़ेगा। हाफ़ हाफ़ करके जो है ना फिर मुझे इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। चलिए जी ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा हो गई थी लस्सी, फिर मुझे निकालनी पड़ी। चाय के लिए ना मक्खन ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर बटर वाली आ रही है, सब में थोड़ी थोड़ी डाल दें, उसके बाद जो सिंपल होगी ना फिर निकालती हूँ सब में। ये देखिए बस इतनी सी थी। अब मैं जाके ना इसको दोबारा से ब्लेंड कर दूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो जी लस्सी हमारी डन हो गई और ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मैं कोशिश कर रही थी उस तरह से बन जाए जिस तरह मुझे पसंद है। हैदरी मार्केट में लस्सी मिलती है, 150 का गिलास है। पिछले साल तो यही प्राइस है, इस साल हम गए नहीं। वैसे मैं जब भी जाती हूँ तो लाज़मी मैं पीती हूँ, बहुत मज़े की होती है, बस उसका कोई जवाब नहीं। तो मैं उसी तरह बनाने की कोशिश कर रही थी, बहुत मज़े की थी मेरे हाथ की लस्सी भी, लेकिन उस जैसी नहीं थी। कभी जाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी और अभी उसकी प्राइस क्या है वो भी बताऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना अब लाइट भी आ चुकी है और हम लोग आजकल वैसे भी जल्दी सो रहे हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो बस अब जो है ना मेरी रूटीन बन गई है, तकरीबन 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ ना। आड़ू मंगवाए थे भाई से, मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, मैंने देख लिए थे बाहर रेडी पर, तो मैंने भाई से कहा मुझे ला के दे, मेरा दिल चाह रहा है। तो ख़ैर आड़ू फिर मैंने रात को खाए नहीं थे, लस्सी पी ली थी ना, तो फिर मैं सो गई थी। अब सुबह हो गई है, तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल, तकरीबन 10 बजे आए थे। और फिर जो है ना टोकन दिया था, वेट कर रही थी। 3 घंटे वेट के बाद जो है ना हया की बारी आ गई थी डायलिसिस की, और फिर 3 घंटे का डायलिसिस होता है। तो जो है ना यहाँ पे जो आंटियों का रूम होता है, यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रही थी, बाकी सारे लोग बाहर बैठे थे। तो इसी इसी के अंदर ही छोटा-सा रूम बना हुआ है, ड्रेस चेंज करने वाला रूम। तो वहाँ मैं बैठ गई थी बाहर, इसलिए कि बहुत ज़्यादा रश था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने सोचा चलो फ़ैन के आगे थोड़ी देर बैठ जाऊँ। वहाँ वैसे बैठने भी नहीं देती, आंटियाँ नहीं थी तो मैं थोड़ी चली गई थी। ख़ैर अब मैं जा रही हूँ हया को देखने के लिए। आप लोग पूछते हैं हया की तबीयत ठीक कैसी है? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से ठीक है। और बस क्या ही ठीक है, आप लोगों को पता है कि डायलिसिस होते रहते हैं और जब डायलिसिस से वो रुक जाएगी फिर मैं कह सकूँगी कि हाँ भई अब ठीक है ना। ऐसा है कि पहले जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उससे बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम थे ग्राउंड फ्लोर पे जो कि है वेटिंग एरिया, अभी हम पहुँचने वाले हैं सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे जो है ना डायलिसिस होती है। तकरीबन ये 3 घंटों के दरमियान जो है ना मैं 3, 4 से 5 चक्कर लगा लेती हूँ हया के पास, वो लोग जो है ना रुकने नहीं देते ऊपर। तो बस मैं जो है ना चक्कर लगाती रहती हूँ। अभी जो है ना डायलिसिस कंप्लीट हो चुका है, उसका डायलिसिस जब हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है ना, तो ख़ैर उसे लेके अब मैं जाऊँगी ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ ड्रेस चेंज होगा, उसके बाद फिर हम रिक्शा करेंगे, घर की तरफ चले जाएँगे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी बहनों को मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।